नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम से सीएचओ संविदा कर्मी यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर संविदा कर्मी, तो बड़ी संख्या में सीएचओ संविदा कर्मियों की तरफ से लखनऊ में धरना दिया जा रहा था एनएचएम ऑफिस पर। और कई दिनों के लगातार अनवरत धरने के बाद फाइनली यहाँ पर शासन को पत्र लिख दिया गया है एनएचएम की तरफ से, और जो कुछ भी प्रमुख मांगें थी सभी मांगों पर विचार करने के लिए बोला गया है। और आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में संविदा कर्मियों को जो परमानेंट होते हैं उनके ग्रेड पे के बराबर वेतन मिलता है। जैसे मान लीजिए, अभी सपोज दैट एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं आप सभी के कि एक एएनएम की परमानेंट एएनएम है और एक संविदा कर्मी एएनएम है। तो परमानेंट एएनएम का जो ग्रेड पे होता है 2000 ग्रेड पे है वर्तमान में, यानी कि 21,700 रुपये। अगर ये नियम लागू हो जाएगा तो एएनएम जो अभी लगभग 10,000 रुपये के आसपास पाते हैं स्टार्टिंग में, जो संविदा पर नियुक्त होती हैं, तो फिर आपको इतना वेतन मिलने लगेगा। आगे इसमें जो महंगाई भत्ता है, डीए है, या फिर जो अन्य अदर अलावेंसेज है, वो भले ही आपको न मिले, लेकिन जो ग्रेड पे हो परमानेंट के बराबर उतना वेतन मिलना चाहिए। जब मध्य प्रदेश में हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता। और ये आप सभी का अधिकार है, समान कार्य के लिए समान वेतन में कम से कम बेसिक पे तो बराबर कर दीजिए, आप सभी का ग्रेड पे तो बराबर कर दीजिए। और अगर ये ग्रेड पे बढ़ेगा तो फिर उसी के अनुपात में आपका भी वेतन बढ़ना चाहिए, जैसे इनका इंक्रीमेंट लगता है हर साल के हिसाब से। तो ये चीज़ें अगर हो जाए, हमारी तो ईश्वर से बार बार प्रार्थना है, और आप सभी अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि सरकार आप सभी की पीड़ा को समझे। वही सेम कार्य करना होता है, वही काम परमानेंट को ज़्यादा वेतन मिलता है और संविदा पर जो होते हैं उनको कम वेतन मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं, सीएचओ हैं, उनको आश्वासन मिला है और लिखित में पत्र भी शासन को भेज दिया गया है एनएचएम की तरफ से। और आने वाले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। यानी कि एक तरह से पहली सफलता है ये, और अंतिम सफलता तब मानी जाएगी जब शासन स्तर से इसको लेकर के अप्रूवल हो जाए। इसके अलावा कुछ और भी प्रमुख मांगे हैं, जैसे कि जब भी कोई परमानेंट भर्ती आए तो उसमें संविदा कर्मियों को वेटेज मिलना चाहिए। अगर आप 5 साल 10 साल 8 साल सेवा कर चुके, सर्विस कर चुके, इतने समय से नौकरी कर चुके, अगर आप उनको डायरेक्टली परमानेंट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम किसी परमानेंट वैकेंसी में वेटेज तो दे सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, एएनएम की एक वैकेंसी आई थी 92-12 पदों पर यूपी SSSC से, तो वहाँ पर वेटेज मिला था, लेकिन कोविड में जो काम कर चुके थे उसके लिए वेटेज दिया गया था। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे इस बार वाले भर्ती में संशय है कि वेटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संविदा कर्मी जितनी भी बहनें हैं, हालांकि फ्रेश को नहीं मिलने से उनको थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, लेकिन एक संविदा कर्मी की पीड़ा अगर आप समझेंगे तो सभी लोगों को वेटेज मिलना चाहिए जो उनके लिए परमानेंट भर्तियाँ आती हैं, चाहे स्टाफ नर्स की हो या फिर एलटी की हो, फार्मासिस्ट की हो। इसी तरीके से ट्रांसफ़र को लेकर के पॉलिसी बने। कोई दूर में नौकरी कर रही है, उनका ट्रांसफ़र ही नहीं हो पा रहा है, ज़िले के अंदर ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्या फ़ायदा उससे। कम से कम उनको अपने घर के बिल्कुल आसपास अगर ड्यूटी मिल जाए, एक तो इतना वेतन कम मिलता है, और एक यहाँ पर देखिए जो उपस्थिति को लेकर के भी मांग रखी गई थी कि उसमें सुधार किया जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर के एनएचएम की तरफ से शासन को पत्र लिखा गया है। और अगर यहाँ पर शासन स्तर से फैसला ले लिया जाता है तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे सभी के लिए बड़ी खुशखबरी वाली बात होगी। और ये देखिए, कुल मिलाकर के संगठन की शक्ति है आप सभी की। जब मांग सही हो, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को अगर संगठित होकर के रखा जाए तो शासन को उस बात को मानना ही चाहिए, अगर उनकी मांग सही है तो। और यही देखिए यहाँ पर हुआ है। अभी एक पहला स्टेप आप लोग आगे बढ़ चुके हैं। बस यहाँ पर आप लोगों के जो भी ये मांग है, ये सभी की सभी मांग पर शासन सहमत हो जाए, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको न माना जा सके। ये जो पत्र भेजा गया है, हमने एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी देखा जिसमें जो सीएचओ हैं, जितने भी आप लोग संविदा कर्मी भाई हैं, तो उनके द्वारा पूरी जानकारी भी दी जा रही थी। और इसमें देखिए मेल फीमेल दोनों ही लोग होते हैं सीएचओ में। आगे देखिए आप सभी, प्रेषक मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के मिशन निदेशक जी की तरफ से पत्र लिखा गया है। सेवा में प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन। तो ये सीधे आपका पत्र जो है शासन को चला गया है।
आगे देखिए आप सभी, पत्र संख्या ये हो गया दिनांक 1 सितंबर 2024। विषय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कर्मचारी संगठन की मांगों के संबंध में। महोदय कृपया संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या दिनांक 29 अगस्त 2024 का रेफरेंस ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार कर रहे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ के समाधान हेतु संघ के प्रतिनिधिमंडल की बैठक कराए जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में दिनांक 1 सितंबर 2024 को श्री राकेश कुमार सिंह कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ की अध्यक्षता में श्री योगेश उपाध्याय महामंत्री संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ यूपी के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता की बिंदु निम्नवत है। अगर आप देखेंगे तो जो पहली यहाँ पर मांग है नियमितीकरण, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश की भांति इन राज्यों में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू क्यों नहीं की जा सकती है। एक मानवता के नाते भी अगर मुख्यमंत्री जी सोचेंगे कि काम वही करना पड़ता है और वेतन कितना फर्क है, तो कम से कम ग्रेड पे तो मिलना चाहिए और आने वाली किसी परमानेंट भर्ती में वेटेज मिलना चाहिए। तो आगे देखिए यहाँ पे आप सभी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों को विभाग में नियमित पदों की नियुक्ति में वेटेज वरीयता दिए जाने हेतु जो भी नियमित वैकेंसी, नियमित रिक्तियाँ होती हैं तो उन पर आपको वेटेज मिले जब भी उन नियमित पदों को भरा जाए। तो नियमित पदों की नियुक्ति में वेटेज वरीयता दिए जाने हेतु पूर्व प्रेषित पत्र संख्या दिनांक 22 अगस्त 2024 के क्रम में दिनांक 1 सितंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के अनुरोध के क्रम में पुनः प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाएगा। सेकंड यहाँ पर देखिए, समान कार्य समान वेतन। तो इसमें मध्य प्रदेश की भांति ग्रेड पे का मूल वेतन मिलना चाहिए। वित्तीय भार के आकलन के उपरांत ही नियमानुसार सकारात्मक कार्रवाई हेतु समिति द्वारा निर्णय शासन को प्रेषित किया जाएगा। ठीक है, कम से कम जितना ग्रेड पे उतना तो मूल वेतन मिलना ही चाहिए, बेसिक पे। अगला देखिए, रिक्त पदों पर स्थानांतरण विषय में पत्रावली सक्षम स्तर के निर्णय हेतु प्रचलन में है। अब देखिए इस पर कब तक विचार होता है। AMS अटेंडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से उपस्थिति, तो AMS के पूर्व संस्करण को नियमित उपस्थिति दर्ज कराए जाने हेतु लागू रखा जाएगा। तो यहाँ पर 4 प्रमुख मांगे हैं और ये सभी की सभी मांगे आपकी शासन स्तर से स्वीकार कर ली जाएं। और इसमें जो सबसे प्रमुख मांग है वेतन को लेकर के, वेतन बहुत कम है, सभी के वेतन बहुत कम है परमानेंट की तुलना में अगर आप देखेंगे तो, और इसके अलावा वेटेज को लेकर के। तो ये 2 मांगे प्रमुख है और जो लोग दूर की ड्यूटी कर रहे हैं उनके ट्रांसफ़र के लिए भी जल्द यहाँ पर एक पॉलिसी बननी चाहिए। बस यहाँ पर आगे सब कुछ अच्छा हो। बाकी इस पत्र की जो प्रतिलिपि है, कॉपी है अपर मिशन निदेशक NHM संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ जी को और एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और जनरल मैनेजर, ठीक है, ये NHM, तो इन सभी लोगों को भी ये लेटर भेजा गया है। मिशन निदेशक जी की ये जो लेटर है इसकी प्रतिलिपि शासन के अलावा इन लोगों को भी भेजा गया है। तो शेष आगे की जो भी जैसे भी अपडेट होगी, जो भी जानकारी सूचना होगी, आप सभी को उसकी अपडेट समय समय पर देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।